हेलो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। मुझे बच्चों को लेना था स्कूल से क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम था। तो यहाँ हमने बच्चों को ले लिया स्कूल से। हम चल पड़े अपने मायके की गली। बीच रास्ते मिला हमें जाम को पार करते हुए हम पहुँच गए घर। और देखिए पापा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ भाभी मिल गई, पहुँच गई मैं घर के अंदर। तो यहाँ मेरी सिस्टर आई हुई थी। मैं सोची मैं सबसे लेट हूँ, पर अभी और भी रह रहे थे आने के लिए। तो ये देखिए बाहर से डेकोरेशन कितना अच्छा करेगा, भाई भाभी ने खुद ही किया था। और अंदर जाके अभी यहाँ खाना पार्टी चल रही है। ये मेरी भतीजी जिसका बर्थडे है, और कोई कोई खाना खा रहा है, कोई अपनी बातचीत कर रहा है, और इसकी अपनी ही मस्ती चल रही थी। तो फिर मेरी मम्मी के कुछ भतीजे भाई आ चुके थे पहले ही। तो बोले हमारे साथ राखी का सेलिब्रेशन कर ले, कल तो तू आएगी नहीं हमारे घर पर, क्योंकि मेरी भतीजे का जन्मदिन था 8 अगस्त को। मतलब 9 अगस्त को रक्षाबंधन था और 8 अगस्त को मेरी भतीजी का जन्मदिन था। तो इसीलिए यहीं पे सभी ने रक्षाबंधन मना लिया। तो मम्मी ने अपनी राखी बांध दी, भाई भतीजी और ये मम्मी की पोती है स्वीट से। तो सभी को राखियाँ यहाँ बांध दी थी। और भाई अभी जो आ रहे थे वो बाकी रह गए थे, वो भी आ रहे थे। मामी वगैरह हो रहा है, वो भी आ रही थी। मम्मी का परिवार बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखो बच्चों की अपनी मस्ती चल रही, नाराज़ होने की। तो आते ही सभी को खाना दे दिया कि भाई चलो खाना खा लो, और चाय नाश्ता कुछ नहीं है, टाइम हो गया कीर्तन का। तो यहाँ पे कीर्तन भी स्टार्ट हो गया था, भाभी ने जोत लगा दी थी और मेरी भतीजे ने भी आशीर्वाद ले लिया था। और अब कीर्तन स्टार्ट हो गया था बाहर। तो पर ये जो खाना खाने रह गए थे वो खाना खा रहे थे। और ये मेरे पति दे रहे थे बर्थडे गिफ्ट इसको, मिष्टी को, और बाहर हो गया। रामनिवास
ये देख लो भाई दरबार, मैंने शुरू में दरबार नहीं दिखाया था। तो ये लगा हुआ था हमारा दरबार कीर्तन का, और यहाँ पे माता रानी सभी की झोलियाँ भरे रखे। तो मेरी भतीजी हो गई थी रेडी, ये थी इसकी आज की ड्रेस, और ये रहा इसका केक बर्थडे। इसने बोला था कि मेरा 3 लेयर का केक होना चाहिए, तो इसने ऐसे ही बोला, तो ऐसे इसके पापा ने बनवा दिया। तो भाई यहाँ बच्चे ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे केक के लिए, तो पहले फ़ोटो सेल्फ़ी ले ली कि सभी आ जाओ, पहले फ़ोटो ले लो, फिर केक कटिंग होने के बाद सेल्फ़ी नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे मेरी बहनें भी आ गई थी, फिर इसके मामा की भी टर्न आ गई थी। धीरे धीरे ऐसे करके सभी आ रहे थे, और मेरी भतीजी कितनी खुश थी। पर उसको जब पैसे मिल रहे थे तो वो खुश नहीं हो रही थी, उसको कोई गिफ्ट दे रहा था तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि बोले मुझे तो गिफ्ट दे दो, मैं तो गिफ्ट ही लूँगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर उसको पता है पैसे तो उसके मम्मी पापा के पास चले जाएंगे, तो इसने पहले ही अपने गिफ्ट लेने में अच्छे लगे। तो यहाँ पे भैया अभी सभी आ रहे थे, तो फैमिली सारा पूरा परिवार इकट्ठा था। तो वही टाइम तो लगता है सेल्फी लेने में, तो सभी का धीरे धीरे नंबर आ रहा था। तो ऐसे सभी, और भाई हमारी दिष्टू सभी की लाडली है, और बच्चे तो सभी के लाडले होते ही हैं, तो इसको ज़्यादा ही लाड कर रहे थे। तो भैया देखो गिफ्ट के लिए तो कितनी खुश हो जाती है, और देखो गिफ्ट लेके भाग रही है कि मेरे गिफ्ट मुझे दे दो, कि कहीं रख ना दो, गायब ना कर दो। ये देखो भाई केक कटिंग के लिए बच्चे सेलिब्रेशन डांस कर रहे हैं, पीछे म्यूज़िक भी चल रहा था, वो मैंने बंद कर दिया अपनी साउंड देने के लिए, नहीं तो यहाँ पे म्यूज़िक चला। तो यहाँ पे एक गलती हो गई, बच्चों से नीचे कैंडल गिर गई, तो ये मैंने कैंडल उल्टी लगा दी, तो इसमें केक डल गया था। सॉरी दिष्टू बेटा, आपका बर्थडे खराब करनी, पर लेकिन मेरे भाई ने थोड़ा सा कर लिया, आइडिया लगा लिया, और माचिस से फूंक मरवा कर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करवा दिया। तो सॉरी दिष्टू बेटा, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, पर बच्चों की वजह से हो गई थी। तो ये आपका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेशन रहा, और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो, बस यही दुआ करते हैं। तो भाई यहाँ पे मम्मी और बुआ जी ने केक कटिंग किया, पर मम्मी पापा भी आ गए थे इसके केक खिलाने के लिए अपनी बेटी को। तो यहाँ बड़े पापा भी आ गए थे भाई हमारे, तो इनके बिना कैसे केक कटिंग हो सकती थी। इन्होंने इनका पूरा मुंह धास दिया, और अब थी केक डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी। ये सबसे टफ़ काम होता है भाई, केक बांटना, और इतनी बड़ी फैमिली में तो हमने पहली बार ही बांटा था, तो ये और ज़्यादा टफ़ था। फिर केक सभी को बांटने के बाद मेरे जो और मामा मामी रह गए थे, वो भी बोले कि हमारे भी राखी बांध दे, फिर हम निकलेंगे। तो ये उनकी बेटी बेटा भी है भाई, और ये दोनों सिस्टर है मेरी मामी। तो देखो भाई ये मामा को बुला रही थी, और ये वॉइस मैंने बंद कर दी, नहीं तो ये डांट रही थी यहाँ पे मेरे भाई को। तो यहाँ भाई राखी बांध रहे थे, और भाई मम्मी पहले कोई उसी को ये, और भाई भाई भतीजों का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, और तो मम्मी बहुत खुशनसीब है कि भाई उनको ये दिन मिलाने को मिल रहा है। और मम्मी की भाभियाँ बहुत इज्जत करती हैं, कोई देने लेने का भूखा नहीं होता, इज्जत का भूखा होता है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ मम्मी की भाई प्रेम बहुत है। तो ये भाई हो गया इनका सेलिब्रेशन रक्षाबंधन का, इन्होंने तो आज ही बना लिया। ऐसे करते करते भाई हमारी भी ट्रेंड आ गई। मेरी मौसी का लड़का आया हुआ था, तो वो बोला मेरी भी राखी बांध दो, और भाई कहने के बाद तो हम छोड़ते नहीं हैं, और बिन कहे हम किसी को बांधते नहीं हैं, क्योंकि कह देंगे कि भाई लेने के लिए बांधते नहीं, भाई हम नहीं बांधते। तो हम तीनों बहनों ने बारी बारी करके इसको राखी बांध दी, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मेरा हाथ भर जाएगा। तो अब छोड़ने चले अपने मामी को हम गली तक, तो इनको कर दिया था सी यू। तो बच्चे झूले झूलने के लिए चले गए थे। शाम को आ गया था आइसक्रीम वाला, तो सभी ने किया आइसक्रीम इंजॉय। फिर मेरी सिस्टर्स ने बांध दी थी राखी मेरी भाभी वगैरह को। तो भाई पहले किसी ने बनवा दी, बाद में किसी ने बनवा दी, ऐसे चलता रहता है। फिर मेरी बुआ जी वगैरह भी आ गई थी, बोली हम भी बांध देते हैं। फिर सुबह तो जल्दी निकलना ही था भाई सभी को, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन थी, तो सभी के घर रक्षाबंधन मनाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है आना जाना, तो यहाँ इसीलिए सभी ने शाम को ही राखी बांध दी थी। और अभी सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हुआ था, सेलिब्रेशन अभी बाकी था, पर ये रक्षाबंधन भी था, तो इसलिए पहले ये बना लो, फिर बाद में सेलिब्रेशन करेंगे। तो सब भाभी बुआ जी वगैरह ने भी इनको राखी बांध दी थी, भाभी वगैरह को, और भतीजों को भी अपने। और ऐसे करते करते भाई शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी को जो लेना देना था भाई वो दे दिया था, और भाभीयों में जो देना था भाभीयों ने दे दिया था।
तो भाई ये दूसरे घर पे आ गए थे, बड़ी भाभी रह रही थी, तो उन्होंने भी राखी बंधवा ली और उनको दे दिया। और फिर कोई हमारी टर्न आ गई थी बड़े भाई को पोछी बांधने के लिए। ये सबसे बड़ा भाई है मेरा। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने ही पोछी बांधना शुरू किया, क्योंकि वो बड़ी थी, तो पहले उसी ने बांधा भाई भाभी को। फिर धीरे धीरे हमने अपना नंबर लगाया, तो यहाँ भाभी ने पैर छुए। मेरी सिस्टर बड़ी है वो ज़्यादा। तो फिर मेरी दूसरी बहन का भी नंबर आ गया, बोली तू पीछे रख, तू वीडियो बना, मैं ही बांधती हूँ पहले। तो कोई ना मैं भी आ जाऊँगी, मेरा भी नंबर आएगा। तो फिर मेरा भी नंबर आ गया भाई, हंसी मजाक करते करते। तो मैंने भी भाई को राखी बांध दी और भाभी को भी, और वही मिठाई भी खिला दी। ये थी मेरी थाली जो मैंने डेकोरेशन की थी। तो यहाँ कुछ हंसी मजाक हो रहे थे, तो ये मैंने उतार दी आरती, उन्होंने नहीं उतारी। बोली तू ही कर ले जो कुछ करना है, हम तो बस सिंपल सी राखी बांधते। तो भाई यहाँ पे नोट गिनने की बारी आ गई थी। तो देखो बच्चे कितने एक्साइटेड, हमसे ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड है पैसों को देख के, कि देखो हमें कितने पैसे मिल गए। तो सभी के चेहरों पे बहुत ज़्यादा खुशी थी पैसों को देख के। तो भाई भाई भाभी को तो बांध दी थी, तो लेकिन अब भतीजा भतीजी ये बाकी रह गए थे। तो ये मेरा भतीजा है क्यूट सा, तो अब इसकी बारी थी, तो मैंने इसको भी राखी बांध दी। और ये मेरी भतीजी बड़ी वाली, और इससे छोटी भी है, तो मैंने उनको भी राखी। और भाई इधर ये आपस में भी राखी बांध रहे थे, कोई किधर कोई किधर। तो मैंने इनको बांधी, इनकी मैंने कट भी कर दी कई वीडियो तो, कि भाई ऐसे कैसे बांध रहे थे। तो फिर ये मेरी बेटी ने भी बांध दी कि यहाँ भी बांध रहे, तो पहले यहाँ भी बांध दो सबके साथ, नहीं तो सब अलग से बांधते अपने घर पे जाके। तो यह बच्चों का अपना सेलिब्रेशन, क्योंकि बड़ों का ख़त्म हो गया था, पहले घर पे था जो था। तो यहाँ पे बच्चे बांधने लगे, बोले कि कौन सी बंधवानी है, पूछ पूछ के उनसे बांध रहे थे अपने भाइयों को, कोई इधर कोई उधर। तो बोले गिफ्ट तो दे, नला भी कमाएंगे जब देंगे। तो बच्चे तो भाई ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो भाई ये दक्ष की भी देखो पूरा हाथ भर गया है रक्षाबंधन पे, तो इसने अपनी बहनों को दे दिया। भाई ये बड़ी थी, अब आ गए हम इधर। तो इधर दृष्टु बांध रही थी दक्ष को पोछी, तो वह इसने ड्रेस चेंज कर ली थी, उसको ज़्यादा ही लॉन्ग थी, तो इसने ये पहन ली। तो मैंने भी बांध दी। ये मेरी बुआ की पोती पोते आए हुए थे, तो भाई ये मैं इनकी भी बुआ लगी, तो मैंने इनको भी पोछी बांध दी। और फिर मैंने दृष्टु को बांध दी। तो ये बोली मैं तो काजू कतली खाऊंगी। मैं कहा है तो बुआ की बेटी, मुझे भी काजू कतली इतनी पसंद है और इसको भी। तो बोली जब तक आप काजू कतली नहीं लाओगे तब तक मैं पोछी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने इसके लिए पहले काजू कतली रखी थाली में, जब जाके इसने पोछी बनवाई, और वो भी लाइट वाली। पहले मैं लाइट वाली ही बनवाऊँगी। तो देखो कितनी खुश हो गई खा पी के, और लाइट वाली। तो फिर वही मैंने अपने भाई को भी बांध दी थी, मेरी सिस्टर वगैरह तो बांध दी थी इनको, छोटे भाई को, ये सबसे छोटा है। तो फिर मैंने अपनी टर्न ले ली थी कि मैं तो आराम से बांधूँगी। तो ये मेरी भाभी छोटी वाली ही, तो इसको भी मैंने बांध दी थी राखी। तो अब मेरा भाभी का भाई आया हुआ था, तो उसने भी बांध दी। ये रक्षाबंधन पे नहीं जाती है, तो इस बार इनको भी मौका मिल गया था रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करने का, क्योंकि भाई दृष्टु की छुट्टी नहीं होती, तो ये यहीं पे रह जाती है, और नंदे आती है तो ये यहीं पे रह जाती है। तो यहाँ नंबर आ गया था भाई भाभी का, बीच वाले वही। तो इनका भी टर्न आ गया था राखी बंधवाने का, तो मैंने इनको बांध दी। तो मेरी सिस्टर इनको रह गई थी राखी बांधने के लिए, तो इन्होंने इनको भी बांध दी भाई। तो ऐसे ही भाई हंसी खुशी से हमारा त्यौहार बन जाता है। तो यहाँ गर्वू भी आ गया था भाई अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए। अब शाम हो गई थी, तो भाई गिफ्ट ओपन करने की बारी आ गई थी। तो यहाँ मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बोली कि क्या क्या आया गिफ्ट में, वो देखना है मुझे। नहीं तो मेरी भाभी मना कर रही थी, कि बोली कि सुबह देख लेना। बोली नहीं अभी देखना मुझे अभी। तो इसने जिद की, तो मैंने बोला कि मैं खुलवा देती हूँ, आप अपना काम कर लो।